वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। सीडीएस 2023 सेकंड का क्वेश्चन है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल आर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर एंड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल? ऑप्शंस आर 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा गिवन है उसमें एक सर्किल के दो पैरेलल कॉर्ड्स की लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर्स गिवन है। दीज आर द पैरेलल कॉर्ड्स एंड दोनों कॉर्ड्स पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर भी गिवन है। हमें हमसे कहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो रेडियस का डबल करने से हमारा डायमीटर आ जाएगा। नाउ सेंटर लेट ओ, सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ज्योमेट्री इन सर्किल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो डेट मीन्स 80 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड थी उसकी हाफ डिस्टेंस हो जाएगी 40, तो डेट मीन्स इधर वाली पोर्शन हमारी 40 सेंटीमीटर की हो जाती है। एंड सिमिलरली 60 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड थी उस पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये भी इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो डेट मीन्स डेट वुड बी 60 का हाफ 30 सेंटीमीटर, तो इधर वाला पोर्शन 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट, अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ में से इधर वाले पोर्शन को लेट स्मॉल एच कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल एच है। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं एंड ये पॉइंट इज सपोज क्यू, ये हमारा पॉइंट क्यू है। ओके, रेडियस ऑफ द सर्किल हम स्मॉल आर या कैपिटल आर ले सकते हैं। चलिए कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये भी रेडियस है तो डेट विल ऑल्सो भी कैपिटल आर। ओके, तो अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर है और एक राइट ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है। राइट ट्रायंगल में बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट, तो डेट मीन्स इन राइट ट्रायंगल OPD, okay, that is 40, this one is H we have considered and that is R। तो 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, तो डेट मीन्स R स्क्वायर विल इक्वल टू 40 स्क्वायर एंड प्लस H स्क्वायर। ओके, दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं इस वाले राइट ट्राइंगल के अंदर। QOB ट्राइंगल में भी 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा, तो डेट मीन्स हाइपोटेनियस इज रेडियस R, तो R स्क्वायर विल इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो डेट मीन्स 30 स्क्वायर एंड प्लस ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये h है ये 10 है, तो ये हो जाएगा h प्लस 10, तो h प्लस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। ये भी R स्क्वायर की वैल्यू, ये भी R स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जानी चाहिए, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से R स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस H स्क्वायर विल इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस H प्लस 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 30 स्क्वायर प्लस H प्लस 10 स्क्वायर विल इक्वल टू 40 स्क्वायर एंड प्लस H स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 30 स्क्वायर विल बी 900 प्लस H का स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर 100 एंड प्लस 2AB, तो डेट मीन्स दैट इज 10 to the 20H इक्वल टू 40 स्क्वायर इज 1600 एंड प्लस H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बोथ ऑफ साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज 900 एंड प्लस 100 1000 उधर जाकर ट्रांसपोज होगा, तो 20H विल इक्वल टू 1600 में से 1000 माइनस हो जाएगा, सो दैट वुड बी 600, देयर बाय H विल इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करेंगे तो 30, तो H की वैल्यू हमारे लिए हो जाती है 30। अब H की वैल्यू अगर हमारे लिए 30 हो गई है, H इज इक्वल टू 30, that is 30, so that means now we can find out the radius from this right triangle, so that means from equation 1, R square is equal to 40 square plus H square, 40 square is 1600 and plus H is what 30, तो 30 square हो जाएगा, 16 square plus 30 square is 900, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो 1600 प्लस 900 इज 2500 R स्क्वायर, दैट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो R विल बी 2500 का स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा।
तो रेडियस हमारे लिए 50 हो गया। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो दैट मीन्स 2r, दैट इज 2 into 50, 2 into 50 विल बी 100 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सर्किल विल बी 100 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, एंड सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है द कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल एल्फा, कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल एल्फा एट द सेंटर एल्फा, एंड कॉर्ड सी डी सबटेंड एन एंगल बीटा, सी डी जो है वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट एंगल इज एक्चुअली बीटा। देन व्हाट इज tan बीटा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो हाइट थी इसे 30 फाइंड किया था, दैट वाज 30, ओके। और इसका अपर पार्ट दैट मीन्स दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज, तो दैट मीन्स पूरी लेंथ हमारे लिए 40 हो जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द कंप्लीट एंगल इज अल्फा, तो इसका ये जो हाफ एंगल होगा ये वाला, तो दैट विल बी अल्फा बाई 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा बाई 2 के लिए सॉल्व करना है। एंड ये पूरा एंगल हमारा बीटा है, तो इसका हाफ हो जाएगा हमारे लिए कितना, बीटा बाई 2, तो दैट मीन्स दैट वुड बी बीटा बाई 2, ओके। तो अल्फा बाई 2 कहाँ पर आ रहा है, इस ट्राइंगल में, इसको हमने पी पॉइंट कंसिडर किया था और इस पॉइंट को हमने क्यू कंसिडर किया था, ओके। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ बी, इन ट्राइंगल क्यू ओ बी, तो क्यू ओ बी ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे लिए बेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स बिकॉज tan अल्फा बाई 2 आइडेंटिफाई करना है, तो tan अल्फा बाई 2, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो क्यू बी विल बी द परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी क्यू ओ। क्यू बी की लेंथ हमारे पास है 60 का हाफ 30, एंड क्यू ओ की लेंथ हमारे पास है 10 + 30 दैट इज 40, सो इट वुड बी 3/4। इट मीन्स tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 3/4, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ बीटा एंगल ये बड़ा वाला एंगल है हमारा, तो दैट मीन्स इन ट्राइंगल पी ओ डी लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ डी ट्राइंगल में अगर ये पूरा एंगल बीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा पी ओ डी इक्वल टू बीटा, और हमें चाहिए tan बीटा बाई 2, तो tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ओ डी अगर ये एंगल बीटा बाई 2 है हमारा, ये वाला पोर्शन बीटा बाई 2 है, तो बीटा बाई 2 दैट मीन्स एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज पी डी अपॉन बेस, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मीन्स बेस हो जाएगा पी ओ, दैट वुड बी पी डी की लेंथ हमारे पास 80 का हाफ 40 है, एंड डिवाइडेड बाय ये लेंथ हमने जस्ट अभी आइडेंटिफाई की थी, दैट वाज 30, सो दैट वुड बी 0, तो 4/3, तो tan बीटा बाई 2 की वैल्यू 4/3 है, एंड tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू 3/4 है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट tan बीटा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 फाइंड करना है। सो tan बीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3 माइनस tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो एलसीएम लेते हैं इसका, 3 4 ज़ा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4 4 ज़ा 16, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7/12, सो दैट शुड बी द आंसर। तो 7/12 ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।